नमस्कार, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 12 आईएससी मैथ को हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो पार्ट 2 है, बुक जो आप एनसीईआरटी बुक लीजिएगा उसमें पार्ट 2 में है। 7.1 को पढ़ाने से पहले हम उसका फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। आईएससी का मैथ 12 100 अंक का 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 45 मार्क्स इसी चैप्टर से पूछा जाता है, यानी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 50% यह चैप्टर आपका, यह जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन क्लियर हो गया तो आपका 45 मार्क्स मिल जाएगा, यानी आधा नंबर इसी से मिल जाएगा। यह चीज आपको आईएससी में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ आईआईटी के एग्जाम, एआई ट्रिपल ई के एग्जाम, ये जो सारे एग्जाम है उसमें बहुत इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और फिजिक्स को भी सॉल्यूशन करने में आपको आसान तरीका से समझ में आएगा। आइए हम बेहतरीन तरीका से फॉर्मूला को आपको लिख दे रहे हैं और ट्रिक बता देंगे, आपको बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ देखिए डेरिवेटिव को हम लिख रहे हैं। डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव को हम बनाने जा रहे हैं। डेरिवेटिव एक नंबर से हम लिखते हैं, एक नंबर dy dx। अब x का डेरिवेटिव आपको क्या हो जाएगा, तो x का आपको पता होगा कि एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब आ जाइए दो में, dy dx साइन x का, साइन x का डेरिवेटिव। तो हम साइन x का डेरिवेटिव को लिखने से पहले अब सबसे पहले यहां आप जान लीजिए, देखिए साइन x या इसका किससे जुड़ा होता है? कॉस x से। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस हो गया, उसके बाद आपका हो गया कॉट x। क्या हो गया? कॉट x। कॉट x किससे होता है? तो टेन x, टेन x। टेन के बाद क्या आता है? टेन कॉट हो गया। अब हो गया, सॉरी, अब आइए हम कुछ आपको फॉर्मूला ट्रिक से बता दे रहे हैं। साइन आपका जुड़ा होता है, साइन एक्स जुड़ा होता है कॉस एक्स से। किससे? कॉस एक्स से। अब आ जाइए टेन एक्स, टेन एक्स आपका जुड़ा होता है किससे? सेक से। किससे जुड़ा होता है? सेक एक्स से। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कॉट एक्स। कॉट एक्स किससे जुड़ा होगा? कॉसेक एक्स से। अब देखिए दोनों तरफ हम एरो दे रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ। जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस मिलेगा। टेन को जब रखेंगे तो सेक मिलेगा। कॉट के रखेंगे तो कॉसेक मिलेगा। कॉसेक को रखेंगे तो कॉट मिलेगा। ठीक है, यह चीज आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। तो हम साइन का रखें, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। आइए 3 नंबर में हम देखते हैं, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स। क्या? कॉस एक्स। अब देखिए माइनस। अब एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, जहां जहां सी से स्टार्ट होगा, सी से, उसमें माइनस लगेगा। तो सी से हमारा क्या क्या स्टार्ट हुआ है? कॉस, कॉट, कॉस। या तीनों में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो हम क्या दिए? माइनस दे दिए। तो हमें क्या मिला? साइन एक्स। 4 नंबर में आइए डी वाई डी एक्स। हमारा कॉस क्लियर हो गया। अब क्या आते हैं? टेन एक्स में, टेन एक्स। टेन एक्स का क्या है? टेन एक्स का देखिए सेक एक्स है, सेक एक्स। अब हम जब सेक एक्स को रखे हैं, टेन एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। 10 नंबर में डालते हैं, कॉस हमारा हो गया। अब डी वाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? था सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 5 नंबर में आप आ जाइए, डी वाई डी एक्स
टेन का हमारा हो गया। टेन के बाद क्या आता है, कॉट आता है। कॉट एक्स, कॉट एक्स का हमें क्या प्राप्त होगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 6 नंबर में आ जाइए, डी वाई डी एक्स। कॉट का बाद क्या आ जाएगा हमारा, सेक आ जाएगा, सेक एक्स। अभी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू, सॉरी सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारा, टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स। हम 7 नंबर में देखते हैं, क्या 7 में, 7 में हमारा क्या हो गया, तो सेक को हम क्लियर कर चुके हैं। अब सेक के बाद क्या आ जाता है हमारा, कोसेक, कोसेक एक डी वाई डी एक्स, कोसेक, कोसेक एक्स। अब देखिए सी है तो माइनस लगाएंगे, जहां जहां सी होगा होगा वहां माइनस, यहाँ माइनस लगाए, यहाँ माइनस, यहाँ कोट में माइनस नहीं लगाए हैं, क्या कर देंगे माइनस, जहां जहां सी होगा वहां वहां माइनस लगा दीजिएगा। अब कोसेक एक्स में क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कोसेक कॉट एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स बराबर कोसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है, जहां जहां सी रहेगा वहां आपको माइनस में माइनस लगा देना है। 8 नंबर में आ जाइए। अब इसी सब का क्या निकाल देना है, हमें इनवर्स निकाल देना है, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स। केवल इनवर्स इसका निकालते जाना जाए। हम क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का हमें याद रखना है कि क्या होगा, तब बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का हो जाएगा। अब आ जाइए 9 में, साइन इनवर्स के बाद डी वाई डी एक्स, डी एक्स अब किसका, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए सी है तो माइनस लगाइएगा, आप पहले से बोल चुके हैं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए 10 नंबर में, हमारा कॉस हो गया, तो डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा 11 नंबर में, क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए सी है तो माइनस लगा दीजिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, में कॉट हो गया, भले सॉरी 12 में आइए, हमारा कॉट हो गया, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 13 नंबर, डी वाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए इसमें क्या लगा देना है, जितना सी है उसमें माइनस लगा देना है। याद रखिएगा बच्चों, जहां जहां सी होगा वहां माइनस लगा देना है। ये हो जाएगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमारा यहाँ 14 नंबर, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स, और क्या है ई एक्स। 15 में आ जाइए, डी वाई 15 में आ जाइए, ई एक्स का क्या हो जाएगा, ई एक्स। 15 में डी वाई डी एक्स लॉग मॉड एक्स, मॉड एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/x। 16 में आ जाइए, डी वाई डी एक्स 1/x लॉग एक्स
यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पावर x। इतना चीज आपका 16 को फॉर्मूला है, इसका हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। अब इसको हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यह बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। एक बार और आपको रिकॉल कर देते हैं। देखिए, आपको याद क्या रखना है, साइन एक्स कॉस एक्स। साइन का किसके साथ रिलेशन, तो कॉस के साथ। टेन का सेक के साथ, कॉट का कॉस एक्स। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन का किसके साथ, कॉस के साथ। साइन का किसके साथ, तो कॉस के साथ। टेन का किसके साथ, तो सेक के साथ। कॉट का किसके साथ, कॉसेक के साथ। आ जाइए, डी वाई डी एक्स, एक्स डी वाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। डी वाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कॉस एक्स हो गया। डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो गया। देखिए, जहां जहां सी लगा होगा वहां माइनस लगा होगा। देखिए, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है सी तो माइनस, यहाँ है सी तो माइनस, यहाँ है तो माइनस। देखिएगा, जहां जहां सी होगा वहां वहां माइनस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका हम एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल को हम बता दे रहे हैं। आपको डेरिवेटिव याद हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है विपरीत। जैसे विपरीतक सब पढ़े हुए हैं। अब एंटी डेरिवेटिव हम 1 रखेंगे, हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स। कॉस एक्स रखेंगे, हमें साइन एक्स प्राप्त हो जाएगा। यह बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आ रहा है। आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, हम डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं और एंटी डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रल ज्ञात करना है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव को यानी विपरीतक, ठीक है। हम आपको बोले थे कि डेरिवेटिव का केवल फॉर्मूला याद रखना है, एंटी डेरिवेटिव बिल्कुल डेरिवेटिव से ही बन जाएगा। देखिए, हम जैसे यहां रखेंगे, अब देखिए हम क्या रखेंगे, 1 क्या रखेंगे, 1 डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका क्या मिला है हमें, एक्स। इसको रखे हैं कि 1 प्राप्त हुआ है, तो एक्स को रखे हैं तो हमें 1 प्राप्त हुआ था। 1 का डी एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, यानी सी यानी कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा, सी यानी कॉन्स्टेंट। हम इसका फिर इंटीग्रेशन रखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिएगा, किसको, कॉस एक्स को, कॉस एक्स डी एक्स। हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो साइन एक्स प्राप्त हो गया। क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन किसका रखेंगे, साइन एक्स डी एक्स। एंटी डेरिवेटिव हमें क्या प्राप्त हो गया, माइनस कॉस एक्स। या आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। देखिए, साइन एक्स है, हम यहाँ साइन एक्स रखे, क्या हो गया, कॉस एक्स। हमें क्या प्राप्त हो गया, कॉस एक्स। क्या आपको याद करने की कोई जरूरत है, एंटी डेरिवेटिव कोई जरूरत नहीं है, केवल डेरिवेटिव आपको याद हो गया। एंटी डेरिवेटिव बिल्कुल आपको आसान तरीका से क्लियर हो जाए। अब देखिए, यहाँ क्या लिखे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमें क्या प्राप्त होगा, टेन एक्स। कहां से होगा, सेक एक्स को रखे, हमें क्या हो गया, टेन एक्स। अब इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमें क्या मिल गया, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। फिर यहाँ हम क्या रखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, सेक एक्स, सेक एक्स। इतना को आप कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 6 नंबर का बाद इसको लिखते हैं। इंटीग्रेस डेरिवेटिव तो क्लियर कर चुके हैं, एंटी डेरिवेटिव को देते हैं यानी इंटीग्रल को देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। इसको हम लिखे और डी एक्स किए तो हमें क्या हो गया, माइनस कॉसेक एक्स। इंटीग्रल प्राप्त हो गया। अब वो डी एक्स बटा, इसको हम लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो गया साइन इनवर्स एक्स, साइन
इनवर्स एक्स। अब हम इसको लिखेंगे, देखिए सब में प्लस सी लिख देगा, कांस्टेंट को लिखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलेगा क्या, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें क्या प्राप्त होगा, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, सी यानी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ हमें माइनस कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। 11 नंबर तक क्लियर हो गया। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट को बना फॉर्मूला को देखते हैं। इसका डेरिवेटिव तब निकालिए दिया है, अब एंटी डेरिवेटिव इसका हम निकालते हैं। देखिए एंटी डेरिवेटिव, अब इसको क्या करें, इंटीग्रल किसको डालेंगे, डी वाई डी एक्स, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में क्या हो गया इसका सेक इनवर्स एक्स, कहा गया हमारा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। उसी प्रकार हम 13 नंबर का डालेंगे, इसका डालेंगे डी एक्स एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव यानी उल्टा वाला, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए सब में क्या लिखते जाइएगा, प्लस सी यानी सी कांस्टेंट है। अब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स का, इसका हो जाएगा ई एक्स, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई एक्स। उसी प्रकार हम क्या डालेंगे, प्लस सी, हम डालेंगे 1 बटा एक्स डी एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग एक्स मॉड, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स मॉड प्लस सी। अब हम इसका डाल लेंगे ए पावर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा ए पावर एक्स बटा लॉग ए पावर एक्स प्लस सी, ए पावर एक्स बटा लॉग ए पावर एक्स प्लस सी। इतना आप लोगों को हम बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर दिए और आपको बता भी दिए कि आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। इसको आप याद कर लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में 7.1 को पढ़ाएंगे। जब यह याद रहेगा तो आपको 7.1 बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आएगा। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि इससे 40 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। डेरिवेटिव का वाल याद करने की आपकी जरूरत है, एंटी डेरिवेटिव आपका क्लियर हो ही जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऑल सब्जेक्ट इस चैनल को पढ़ाता रहूंगा। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।